हवाई यात्री ध्यान दें, उड़ान योजना से स्पाइसजेट का अनुबंध आज हो रहा समाप्त। दूसरे एयरलाइंस की सेवा शुरू करने की मांग। स्थानीय हवाई अड्डा से उड़ान योजना के तहत स्पाइसजेट विमान के 3 वर्ष का अनुबंध 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अब मिथिलांचल के लोग दरभंगा एयरपोर्ट के अन्य दूसरे एयरलाइंस की सेवा शुरू करने की मांग शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि दूसरे एयरलाइंस के शुरू होने से प्रतिस्पर्धा आएगी और स्पाइसजेट कंपनी के मनमाने किराए से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइसजेट एयरलाइंस का करार 8 नवंबर यानी बुधवार को समाप्त होने जा रहा है। बीते 3 वर्षों से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई आदि शहरों के लिए हवाई यात्रा एकमात्र स्पाइसजेट विमान के जिम्मे है। मिथिलांचल के लोगों की उम्मीदें बढ़ी। ऐसे में मिथिलांचल के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब दूसरी विमान कंपनियां भी दरभंगा से उड़ान भरेंगी। बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत उड़ान योजना के तहत 8 नवंबर 2020 से शुरू हुई थी। दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने से मिथिलांचल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। महज 3 वर्षों में यात्रियों की संख्या 17 लाख के पार। दरभंगा एयरपोर्ट से महज 3 वर्षों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 17 लाख पार हो गई है। महंगे टिकट होने के बावजूद लोग मजबूरी में हवाई यात्रा करते रहे। अब जब स्पाइसजेट से 3 वर्ष का एग्रीमेंट 8 नवंबर को खत्म होने को है, तो लोगों को ये उम्मीद है कि दूसरे एयरलाइंस भी दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं चालू कर सकेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किराए भी कम होंगे और यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अन्य दूसरे एयरलाइंस की उड़ान शुरू कराने की मांग। इसके लिए मिथिलांचल के लोग केंद्र सरकार और अपने जनप्रतिनिधियों से स्पाइसजेट के अलावा अन्य दूसरे एयरलाइंस की उड़ान शुरू कराने की मांग शुरू कर दी है। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सौरभ सुरेका कहते हैं कि जब अनुबंध समाप्त हो रहा है तो दूसरी कंपनियों को भी मौका मिलना चाहिए, ताकि मिथिलांचल के लोगों को किसी एक कंपनी की मनमानी से राहत मिल सके। व्यवसायी नीरज खेड़िया कहते हैं कि अब स्पाइसजेट के अलावा दूसरी कंपनियों से भी अनुबंध होना चाहिए। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को महंगे टिकट से छुटकारा मिलेगा।